तंटूराम दोनों ने यहाँ पर जलसा किया और क्या कहा, उसने क्या किया, नीतीश कुमार ने जो 20 साल 22 साल तक गले लगाकर बीजेपी के साथ रहा, वो कहा मुसलमानों की एक पार्टी है एमआईएम है, 4 को तो हम तोड़ लिए हैं, एक बचा हुआ है, बीजेपी की बी टीम कहने का उसका इशारा था। लेकिन नीतीश जी, मैंने देखा है, मैंने चौराहे पर भी देखा है, जिसके दांत मैले होते हैं वो मंजन का सौदागर नहीं हो सकता है। बीजेपी के साथ खुद रहे हो, दूसरे को बीजेपी का ताना नहीं दे सकते हो। तेजस्वी जी, आपके पिता ने कहा था, ए दलितों अकलियतों मुसलमानों ऊपर उठो, नेता बनो। लेकिन जब 75 सालों के दरमियान में पहली बार इस इलाके से सीमांचल की आवाज बुलंद करने के लिए 5 आदमी जीत गए, तो सबसे ज्यादा पेट में ऐठन उन्हीं की हुई कि हम तो लफ्ज से बोलते थे, शब्दों से खेलते थे, लेकिन हमने तो टिकट के लिए गर्दनों पे इनकी मालिश कर रहे, धक्के दे रहे। टिकट के लिए मेरे दरवाजे पर आता था ये बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी आकर, कौन सा अलग सी पगडंडी इसने बना दी है। अब मेरे टिकट के बगैर भी असेंबली में लोग एक नहीं 5 दाखिल हो गया है। जिस दिन से 5 दाखिल हुआ है, मेरी जबान छीन ली है, सारे मसाइल को उठा रहा है। मदरसे का मसला तो एमआईएम उठाए, उर्दू टीचरों की बहाली न हो तो एमआईएम उठाए, मॉब लिंचिंग हो बाबर की तो एमआईएम उठाए, मुस्लिम बच्चों का रेप हो तो एमआईएम उठाए, उर्दू एकेडमी की बहाली न हो तो एमआईएम उठाए। इन सारे सवालों को जब उठाने लगा तो पेट में इनकी ऐठन होने लगी और हमारे लोगों को तोड़कर उसने अपनी पार्टी के जरिए से हुकूमत बना ली, मैंडेट का अपमान किया। ये जो लोग दगाबाज थे, मीर जाफर और मीर कासिम, इनकी बात तो जाने दो, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि गठबंधन के दूसरे घटक, बल्कि आबादी के एतबार से पहले घटक के नेता जनाब तेजस्वी जी, क्या आपको अपना जुमला याद नहीं रहा कि आप जब इलेक्शन कैंपेन में आए थे, बड़े अच्छे अंदाज में आपने ठाकुरगंज में कहा था, जो कि मिट्टी याद है, आपने कहा था हैदराबाद वाले भाई जी आए हैं, बिरयानी खिला दो, चाय बागान दिखा दो, उनको हैदराबाद भेज दो, हमको वोट दो, हम सीमांचल कमीशन बनाने की बात करेंगे, हम सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाने की वकालत करेंगे। आज 1 महीना 2 महीना नहीं 7 महीने गुजर गए हुकूमत बनाने के लिए, अब क्यों नहीं याद आया? जिस दिन आए यहाँ पर तो क्या कहा, 1 लाख सीमांचल के ताल्लुक से नहीं निकल सका। लोगों, हम हुकूमतों के गिराने और बचाने की लड़ाई 75 साल से हमारे बाप दादा ने किया है। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कभी इख्तिदार की लड़ाई नहीं लड़ी। ये अख्तरुल ईमान को भी, इस गरीब के बेटों को भी आपने जाना है, 1-2 बार नहीं 3-3 बार वजारत की कुर्सियों को अपनी जूतियों के चोट पर ठुकरा देने का इसने काम किया है। हमने अगर कस्में खाई है तो कस्में इसी बात की खाई है कि वजारत की शोहरत दुनिया में हो सकती है, अगर सीमांचल के हिंदू मुस्लिम दलित अगले पिछले कटे हुए घरों की अगर वकालत करते हुए अगर लड़कर मर जाऊंगा, दुनिया में कुछ भी न मिले, आखिरत में इंशाअल्लाह उसका अजर जरूर मिलेगा। उसी जज्बे के साथ ये लड़ाई लड़ रहा हूं और इस लड़ाई को लड़ने में हम तमाम लोगों का साथ चाहते हैं कि अभी जनाब हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब इस सिलसिले में आपको कहेंगे कि हमें आगे की लड़ाई क्या करना है। हमारे हैंडबिल को आपने पढ़ा होगा, हम लोग चाहते हैं कि महानंदा के हर 10 किलोमीटर पुल बने, इसकी तारीफ करते हैं आप। छोटी नदियों में, कनकी में, बकड़ा में, परमान में, पनार में, मेठी में हर 5 किलोमीटर पर पुल बने, वकालत करते हैं आप। अलीगढ़ को पैसा दे केंद्र सरकार, वकालत करते हैं आप। एयरपोर्ट को पूर्णिया के जमीन दे सरकार, वकालत करते हैं आप इस बात की तायद करते हैं कि पूर्णिया में हाई कोर्ट का बेंच बने, आप इस बात की तायद करते हैं कि एम्स का साख पूर्णिया में भी खुले, आप इस बात की तायद करते हैं कि जलालगढ़ से किशनगंज रेल लाइन पर भी काम शुरू हो। अगर आप तायद करते हैं और ये हाथ उठे हुए जवानों के हाथ है, गैरतमंदों के हाथ है, इनकलाब जिंदाबाद का कोई नारा लगाओ, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, अमोर बैसाखी जनता जिंदाबाद, सीमांचल अधिकार यात्रा जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जिंदाबाद। नौजवानों, अगर यही जोश और ये जज्बा बाकी रहा तो दुनिया की कोई ताकत हमारे पुल को बनने से नहीं रोक सकती। ये आखिरी थ्रेटिंग है हुकूमत बिहार को कि मेरे पुल का काम शुरू करो। हम अंग्रेज हो तुम कि हमारा पुल भी न बनाओ टैक्स के पैसे लेकर, और नदी पर जब पार उतरे तो महसूल भी लो कि तुम क्यों सिरसी में जन्म लिए थे, पैसा दो, तुम क्यों खारी में जन्म लिए थे, तुम क्यों महेशपतना में जन्म लिए थे। जन्म लिए हो तो नदी पर तुम्हारी घर भी कटे और नदी पार हो तो तुमको जुर्माना भी देना पड़े। जिन लोगों ने जुर्माने की रकम हमने वसूल की है, ऐसे लोगों का गरेबान पकड़ना है।